फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि निफ्टी 50 की बात करें तो फिर से इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। 25,100 के भी ऊपर 2 बार गया। कल के दिन इसने 2 बार अपना ही हाई तोड़ा। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सेंसेक्स भी ऊपर चलते हुए देखने को मिला। आप ये देख पा रहे होंगे कि इस समय जो आपका पोर्टफोलियो है, जिनके पास जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हैं, जिनके पास स्मॉल कैप कैटेगरी के या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी नीचे हैं। वहीं इसकी बात करेंगे तो जिनके पास शेयर हैं, शेयर्स कौन कौन से, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, 2-2, 4-4 रुपए वाले शेयर, वो आपके नीचे होंगे। पर वापस से आप देखेंगे कि निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। फिर भाई बढ़ क्या रहा है ये। इवन जिन्होंने केवल लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स या शेयर चुन के रखे हुए थे, वो भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, फिर भी इंडेक्स ऊपर जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? और हम क्या करें? क्या हमको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है? इसके लिए आज सिंपल सी एक बात करूंगा कि निफ्टी 50 के अंदर देखो 25,052 का ये कल इसने लगाया और 25,100 को भी तोड़ के ऊपर निकला। निफ्टी बैंक 51,143, निफ्टी मिड कैप सब बढ़िया चले, सब बिल्कुल ज़बरदस्त और शानदार तरीके से इंडेक्स आगे बढ़ रहा है और पोर्टफोलियो नीचे है। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक चीज़ करना चाहिए कि आपकी मेंटल स्थिति क्या थी उस समय जब आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स खरीदे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चाहिए था रिटर्न बहुत तगड़ा, इस वजह से आपने कोशिश क्या करी, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे। आपको एक चीज़ भी पता होना चाहिए कि जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 10-15 साल। तो देखिए, मैं आज भी ये कहता हूँ कि आपको जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, 10-15-20 साल की बात करेंगे, तो सबसे अच्छा रिटर्न आपको देंगे मिड कैप और स्मॉल कैप। करंट में क्या चल रहा है? केवल इंडेक्स ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, तब आपको म्यूचुअल फंड के केस में मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेने चाहिए और आपको स्मॉल कैप और मिड कैप बेच करके एक तरीके से इंडेक्स फंड पकड़ लो, या फिर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कॉम्बो वाले म्यूचुअल फंड्स पकड़ लो। उस केस में क्या होगा, जैसे मार्केट मूव कर रहा है, जो करंट सिनेरियो है, तो आज जैसे मार्केट मूव कर रहा है, तो आने वाले समय में जब तक ये मार्केट सेम डायरेक्शन में चलेगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है मार्केट, क्योंकि कभी लार्ज कैप कल चलेगा, कभी मिड कैप चलेगा, कभी स्मॉल कैप चलेगा, तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जब आपने 2 साल पहले जो सोच करके पैसे डाला था, जो टारगेट आपने, जो आपका गोल था, उसको देख करके अगर आपने पैसे डाला था, तो सिंपल सी बात है, आप अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट बने रहो, एसआईपी को टाइम से करते रहो। म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर ज़बरदस्त है तो यकीन मानना आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, करेक्शन आएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर आपका एसआईपी और आपका लमसम अगर टाइमली जा रहा है, तब आप ये मान के चलना रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। इस समय आपका ही पोर्टफोलियो नहीं गिरा हुआ है, बल्कि ओवरऑल मार्केट में जितने भी लोगों ने पैसा डाला था, सबका पैसा अभी पोर्टफोलियो मिनिमम नीचे ही चल रहा है, क्योंकि 4 जून के बाद से बहुत सारी चीज़ें भारत देश के अंदर बदल चुकी हैं। उसके बाद बजट भी थोड़ा गड़बड़ाते हुए देखने को मिला और बाहर का तो एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब है ही है। हमारा एनवायरनमेंट फिर भी बचा हुआ है और ये सिर्फ बात है कि गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से। आपको अब एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के चलना है। यही वो वक्त है जब मार्केट एक तरीके से रुका हुआ है, मार्केट में आपको रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और इतिहास ये कहता है, जब भी मार्केट के अंदर आपका पैसा ना बने और सबका पैसा ना बने, सिर्फ आपका ना बने, तो इसका मतलब है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो या शेयर का पोर्टफोलियो हो, उसको फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार रिव्यू करवा लें। जब मार्केट में किसी का भी पैसा ना बन रहा हो, किसी का भी पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे ना हो, तो इसका मतलब है पूरे मार्केट की दशा और दिशा एक ही है। आपको सिर्फ स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो डरे नहीं, ये सबके साथ ऐसा है। और जब सबके साथ ऐसा है, तो जब आने वाले समय में चीज़ें सही होंगी और इकॉनमी वापस से सेम पेस से काम करेगी। और इसके लिए अब अमेरिका को ठीक होना पड़ेगा। मार्केट कहीं ना कहीं अब ये देखेगा कि इंटरेस्ट रेट अगर गिर सकते हैं तो गिरेंगे। इसके बाद क्या होगा, अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका में एक स्टेबल गवर्नमेंट वापस से आ जाने दीजिए, यानी कि जो बाइडेन हट के डोनाल्ड ट्रंप अगर एंट्री मारते हैं, उसके बाद विश्व सुधरेगा। फिर FIIs खरीदने के लिए इंडिया के अंदर आएंगे, और जब FIIs ताबड़तोड़ तरीके से खरीदने के लिए आएंगे, क्योंकि FIIs जब 1 रुपये डालेंगे तो अपने इंडिया का 84 रुपये है वो आज की डेट पे, तो वहाँ पर जो बेहतरीन से मिड कैप, बेहतरीन से स्मॉल कैप, बेहतरीन से लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, वो भागते हुए देखने को मिलेंगे। और जब ये शेयर्स भागेंगे तो ये मान के चलना कि आपका पोर्टफोलियो भी शेयर से ही अलाइन रहता है, तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बम्पर रिटर्न बना के देगा। बस इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।